तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को डिटेल में बताने वाला हूँ कि महाडीबीटी का स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगने वाले हैं। साथ ही में कुछ डॉक्यूमेंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर ये नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि आपको जो स्कॉलरशिप है वो भी ना मिले एंड आपको पूरी ओपन की जो फीस है वो पे करना पड़े। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको महाडीबीटी के फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में जो है वो लगने वाला है। तो स्टार्टिंग में है दोस्तों यहाँ पे हमारी बेसिक मार्कशीट, जिसमें आपको 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट जो है वो लगेगी। तो ये आपको जो है वो अपलोड भी करना पड़ेगा, साथ ही में इसकी जो डिटेल्स है वो भी आपको जो है वो डालना पड़ेगा। तो जब भी 10th एंड 12th की डिटेल्स डालोगे तो ध्यान से डालना, मिस्टेक हुई तो आगे जाके प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। अभी सपोज अगर आपने इंजीनियरिंग, फार्मेसी या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपको बस 10th एंड 12th का ही मार्कशीट लगेगा। वही अगर आपने डिप्लोमा किया होगा तो डिप्लोमा की जो डिटेल्स है वो आपको जो है वो डालना पड़ेगा। वही अगर आपने MBA MCA मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन लिया है तो आपको अपने जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स है एंड मार्क्स है वो जो है वो अपडेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे लिविंग सर्टिफिकेट। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है तो 12th का जो कॉलेज था वहाँ से आपको लिविंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा एंड आपने कॉलेजेस में भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर दिए होंगे अभी, एंड हो सकता है कि आपके पास उसका जो प्रिंट आउट या फिर स्कैन कॉपी होगी। अगर स्कैन कॉपी आपके पास नहीं है कुछ डॉक्यूमेंट्स की तो आप कॉलेज में रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि हमें कॉलेज का जो फॉर्म मतलब स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो भरना है। तो कॉलेज वाले आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो 1-2 दिन के लिए देते हैं एंड फिर वापस आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है। तो वहाँ से ले सकते हो अगर आपने PDF वगैरह जो है वो नहीं बनाया होगा तो। नेक्स्ट है हमारा कैब कन्फर्मेशन लेटर। तो जब भी हमारा एडमिशन होता है तो हमें एक कैब कन्फर्मेशन लेटर मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि हमें कौन सा कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है और उसके ऊपर कॉलेज का स्टैम्प भी रहता है। तो वो आपको जो है वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारी कॉलेज की फ़ीस रिसिप्ट। तो जो भी आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है तो उसकी फ़ीस की रिसिप्ट भी आपको जो है वो मिली होगी। तो ओरिजिनल फ़ीस रिसिप्ट को स्कैन करके अपलोड जो है वो हमें करना पड़ता है। ध्यान में रखना कि फ़ीस रिसिप्ट तो आप अपलोड कर दोगे बट वहाँ पे फ़ीस कितनी पे की है वो पूछा जाता है। तो बहुत सारे कॉलेज बोलते हैं कि यहाँ पे आपको जो है वो ज़ीरो डालना है। तो एक बार कॉलेज में पूछ लेना कि फ़ीस पेड में हमें कितना अमाउंट डालना है, ठीक है, क्योंकि अपने मन से मत डाल देना। तो कॉलेज कुछ कुछ कॉलेजेस का स्पेसिफिक होता है कि ज़ीरो ही डालना है, ताकि उनका कुछ होता है सिस्टम, ज़ीरो ही डालने बोलते हैं। नेक्स्ट है हॉस्टल फ़ी रिसिप्ट। अगर आपने कॉलेज में हॉस्टल लिया होगा एंड हॉस्टल के लिए आपको अलाउंस चाहिए तो आपको हॉस्टल की जो फ़ीस रिसिप्ट है वो भी जो है वो लगती है, तो इसका ध्यान रखना। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को लगते हैं। अगर आपने हॉस्टल लिया होगा तो ही रिसिप्ट लगेगी, अनटिल एंड अनलेस बाकी ये जो ऊपर के ही डॉक्यूमेंट्स है वो आपको जो है वो लगेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों फिर यहाँ पे हमारी इनकम सर्टिफिकेट। तो अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट जो है वो दिखाना पड़ेगा। देन है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड जो है वो ध्यान से यूज़ करना। आधार कार्ड के साथ आपको जो बैंक अकाउंट है वो लिंक होना चाहिए, नहीं तो आधार कार्ड डाल दोगे बैंक अकाउंट लिंक ही नहीं, स्कॉलरशिप ही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना आधार कार्ड लिंक है बैंक अकाउंट के साथ या फिर नहीं, कैसे चेक करना है। अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो बता देना, मैं डिटेल वीडियो आपके लिए जो है वो बना दूंगा, बट लिंक होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपके एजुकेशन में गैप है तो गैप सर्टिफिकेट आपको जो है वो लगेगा। अगर गैप नहीं है तो फिर गैप सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर है बैंक का पासबुक फ़ोटो। तो जो आपका बैंक होता है उसका पासबुक का जो फ्रंट साइड होता है उसका फ़ोटो भी जो है वो निकाल के रख लेना, वो भी आपको जो है वो अपलोड करना पड़ सकता है। एंड नेक्स्ट है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये सभी स्टूडेंट को जो है वो लगता है। सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको बताना पड़ता है कि आपका इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, इस डिग्री में आपने एडमिशन लिया है, आपके फैमिली में कितने चिल्ड्रन है, मतलब आप एक ही हो या फिर आपका भाई है बहन है, वो सब आपको जो है वो डिक्लेरेशन में जो है वो बताना पड़ता है। डिक्लेरेशन फॉर्म भी कैसे भरते हैं, अगर वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट्स में बता देना, मैं डिटेल वीडियोज़ आपके लिए जो है वो बना दूंगा। तो ये भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले। नेक्स्ट है कैटेगरी वाले डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कुछ और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। अब डोमेसाइल सर्टिफिकेट तो कैटेगरी या फिर ओपन स्टूडेंट्स को भी जो है वो लगता है, बिकॉज इससे पता चलता है कि स्टूडेंट जो है वो महाराष्ट्र से है या फिर नहीं। देन है कास्ट सर्टिफिकेट। ये बस कैटेगरी स्टूडेंट को जो है वो लगेगा। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी कैटेगरी जैसे OBC हो गया, SC ST SCBC सभी कैटेगरी स्टूडेंट को जो है वो लगता है। नेक्स्ट है राशन कार्ड। ये भी जो है वो कैटेगरी स्टूडेंट को जो है वो लगता है। अगर आप EBC स्कीम में वगैरह अप्लाई कर रहे हो तो राशन कार्ड आपको जो है वो नहीं लगता है। वही अगर आप OBC से अप्लाई कर रहे हो या फिर SC से अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको जो राशन कार्ड है वो लगता है। अगर आप EWS से आपने फॉर्म भरा है और EBC स्कीम के लिए अप्लाई करना किया है तो आपको जो EWS का सर्टिफिकेट है जो आपने एडमिशन के टाइम बनाया होगा वो भी आपको जो है वो लग सकता है, अगर आपने EWS से अप्लाई किया है तो। देन है UID कार्ड लिंक बैंक अकाउंट स्लिप।
अब ये क्या होता है, ये थोड़ा नया ही चीज़ है, तो इसका मैंने डॉक्यूमेंट भी अटैच किया है। इससे क्या होता है कि जब हम अपना आधार कार्ड जो है वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक करते हैं, तो उसका एक स्लिप हमें जो है वो मिलता है। तो वो स्लिप आपको अपने पास जो है वो रखना पड़ता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जब आप फॉर्म भरोगे अगर पूछा जाएगा तो ही अपलोड करना, वरना मत करना। बट ये जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट का तो हो गया। एंड हैंडीकैप सर्टिफिकेट, अगर आपको कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी वगैरह है तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा, अगर आपने वैसे अप्लाई किया होगा तो। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको फॉर्म फिल करते समय जो है वो लग जाएंगे। इसके अलावा जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो कुछ इस टाइप का रहता है। इसे कैसे फिल करना है मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं डिटेल वीडियो इससे रिलेटेड जो है वो बना दूंगा। वही जो बैंक आधार लिंकेज एप्लीकेशन फॉर्म है वो कुछ इस टाइप का रहता है। अगर आपका अभी तक आधार कार्ड बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं है तो ये वाला जो फॉर्म है वो हमें भरना पड़ता है। एंड ये बैंक में जो है वो जाके जो है वो सबमिट करना पड़ता है। जब आप बैंक में सबमिट करोगे तो वो आपका ये जो फॉर्म है वो यहाँ से फाड़ देते हैं, और जो नीचे वाली रिसिप्ट है वो आपको जो है वो मिलती है। एंड वो आपको अपने पास जो है वो रखना पड़ता है, या फिर अपलोड भी जो है वो करना पड़ सकता है। ठीक है, या फिर जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हो तो कॉलेज में आपको जो फॉर्म है वो सबमिट करना पड़ता है, तो उस टाइम ये वाली रिसिप्ट जो है वो अटैच करके उनको बताना पड़ता है कि हाँ देखो, मेरा जो आधार कार्ड है वो बैंक अकाउंट के साथ जो है वो लिंक है। ठीक है, तो ऐसे सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगने वाले हैं। कुछ इसमें आपको डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। साथ ही में स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप मुझे डायरेक्ट पर्सनल कॉल भी कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा। एंड कौन से टॉपिक के ऊपर आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए वो भी बता देना, तो जल्दी मैं स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए जो है वो बना दूंगा। ठीक है, तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।